हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो होगा जो दो बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं हमारे लाइफ के अकॉर्डिंग टू मी। एंड यू शुड मोस्ट प्रोबेबली डू दिस इन योर अर्ली 20s और लेट 20s हियर अराउंड, बिकॉज बाद में अगर ये आप इंश्योरेंस करते हो द चांसेस ऑफ फेलियर इज वेरी हाई। कौन से दो इंश्योरेंस है? फर्स्ट इज इमरजेंसी फंड्स। अभी इमरजेंसी फंड एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वील मेक अदर वीडियो अगेन ऑन दिस टॉपिक लाइक इमरजेंसी फंड। बट आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंश्योरेंस। अभी मोटा मोटा इंश्योरेंस के बारे में सबको पता है कि इंश्योरेंस क्या होता है और LIC क्या होती है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। एंड हमारे पेरेंट्स ने इंश्योरेंस लिया हुआ है। बट नाउ आई होप मेनी ऑफ यू पीपल आर इन दिस एज वेयर आपको खुद का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अभी मैं खुद मेरे लेट 20s में हूँ। एंड 20s एक ऐसा एज है जहां हमारी फर्स्ट इनकम आती है, फर्स्ट जॉब लगता है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द इनकम दैट इज कमिंग। हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे होते हैं एंड बहुत बहुत एक्साइटमेंट होता है वो पैसे का। बट अ वेरी बिग डिस्क्लेमर, अगर ये आप अभी नहीं करते हो इट विल कॉस्ट यू सीवियर डैमेज। स्पेसिफिकली आपके जो इन्वेस्टमेंट्स आप फ्यूचर में करने वाले हो, अगर आपको उनको सिक्योर करना है तो यू शुड हैव एन हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ओके, एंड फर्स्ट एंड मोस्ट इमरजेंसी फंड। सो नाउ इंश्योरेंस के बारे में, क्या सबके पास इंश्योरेंस होना कंपलसरी है? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर आप जेफ बेजोस या बिल गेट्स या अंबानी हो तो आपके बैंक में उतना लिक्विड मनी पड़ा होगा कि आपका अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है तो यू कैन ब्रिंग दैट लिक्विड मनी इन 15 मिनट्स एंड गिव पे द बिल्स। बट अगर आप वो क्लास ऑफ सोसाइटी में से है जहां पे आपको लाइक 25-50 लाख आपके बैंक में लिक्विड में पड़ा नहीं है, सब आपने सेविंग्स में लगाए रखा है या फिर आपने इन्वेस्टमेंट्स करी रखी है और आप कंपाउंडिंग के भरोसे बैठे हो कि ये पैसा ग्रो होगा, और अचानक से कोई अगर हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है तो आपकी सेविंग्स तो गई, आपका इन्वेस्टमेंट गया, आपकी कंपाउंडिंग गई, एंड दिस वुड बी अ मेजर लॉस। एंड दिस इज वाई मोस्ट ऑफ द पीपल शुड हैव एन इंश्योरेंस। अगर आप इतने रिच हो तो प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियो, वॉच समथिंग एंटरटेनिंग। बट इफ you come in that class of society, do watch this video. We will be talking more about जो हिडन साइड्स होते हैं इंश्योरेंस लेते वक्त, अबाउट दैट। नॉर्मल सबको पता होता है, बट व्हाट आर द हिडन साइड्स, जैसे कि रूम कैपिंग हो गया, जो टॉप अप सुपर टॉप अप होता है, एंड व्हाट इज क्लेम सेटलमेंट रेशियो एंड व्हाट इज इंकर्ड रेशियो के बारे में कोई बात नहीं करता है, सब क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में बात करता है, बट बात करते हैं करते हैं बट इंकर्ड रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड यू शुड लुक फॉर इट। सो लेट्स गेट इनटू सो समझते हैं इंश्योरेंस क्या है। लेट्स गेट इनटू बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस एक ऐसा टूल या फिर ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके लॉसेस को कवर करता है। सो इन फ्यूचर यू माइट हैव अ हेल्थ लॉस, यू माइट हैव एन लाइफ लॉस, आपकी व्हीकल लॉस हो जाती है, जो भी कोई लॉस है उसको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है या फिर उस लॉस को जो प्रिवेंट करता है, दैट इज इंश्योरेंस। अभी बहुत से लोग इसको पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह बोलते हैं। अभी पॉलिसी बाजार भी है जो बहुत इज पॉपुलर ऐप है, तो इसको पॉलिसी, व्हाट इज दिस पॉलिसी एक्चुअली? दिस पॉलिसी इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज साइन बिटवीन यू एंड द इंश्योरेंस कंपनी कि वाइल द टाइम ऑफ क्राइसिस आई विल हेल्प यू। सो दिस जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको पॉलिसी बोलते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी। सो इसका नाम पड़ा पॉलिसी, ओके। अभी बहुत से लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि भाई हम 400 या 500 रुपए मंथ भर रहे हैं और हमें 25 लाख का कवर मिल रहा है, हाउ दिस कुड बी फेक, और यार ये मिल भी नहीं सकता ऐसा वगैरह। बट फॉर क्लियरिंग योर दिस डाउट, we'll look into the business model of insurance companies. What insurance company do is they do risk pooling. अब ये risk pooling क्या चीज होती है? रिस्क पुलिंग एक ऐसा मेथड है जहां पे आप समझ लो 100 लोगों से उनके फ्यूचर में आने वाले रिस्क के लिए पैसे लेते हो, ठीक है। बट एक्चुअल में वो फ्यूचर में रिस्क सिर्फ 10 लोगों को आती है। सो आप 100 लोगों से पैसे लेते हो और आप रियम्बर्स करते हो सिर्फ 10 लोगों को। सो आपके पास एज एन होल अमाउंट बहुत ज्यादा है, बट रिस्क जो आ रही है वो सिर्फ 10 लोगों को आ रही है। सो यू आर एबल टू पे देम विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। सो ऐसा एक बिजनेस मॉडल होता है इंश्योरेंस कंपनी का। और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो गुड विल या गुड फेथ पे चलती है। मतलब क्या? वेन एवर यू टेक अ इंश्योरेंस यू नीड टू टेल द कंपनी व्हाट द एग्जिस्टिंग डिसीजेस और व्हाट आर द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम यू हैव। उसके बेस पे आपका प्रीमियम डिसाइड होगा। वाई? बिकॉज प्रीमियम, आप अगर स्मोकर हो या फिर आप डायबिटिक हो या फिर हार्ट पेशेंट हो,
chances of you getting into hospital is very large. So the insurance company charge you a heavy premium. So अगर आप अभी छुपाते हो कोई चीज और वो बाद में जब आपको क्लेम सेटल करना है तब बाहर आती है, यू विल बी नॉट गिवन विद द मनी यू पेड सो लॉन्ग ईयर्स. सो जो है वो अभी क्लियर कट बता दो कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस, इवन इफ आपका प्रीमियम ज्यादा कुछ नहीं बचेगा, हार्डली 200-300 रुपीज बचेंगे, एंड दैट इज नॉट अ बिग अमाउंट. आपको जो अगर आपको तब आपका क्लेम सेटल नहीं होता, दैट वुड बी अ ग्रेट लॉस. सो कीप दिस इन माइंड. As the company, as this product runs on goodwill, you should tell everything, any problem or any health condition you have. अभी बात करते हैं कि आपकी एज क्यों मैटर करती है हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में या फिर टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के बारे में. अभी अगर आप आपके अर्ली 20s या लेट 20s में हो, सो यू आर इन द मोस्ट हेल्थिएस्ट स्टेट यू विल बी इन फर्दर लाइफ. ओके, सो उसकी वजह से क्या होगा, योर एज इज लेस, सो द इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू मैक्सिमम कवर विथ वेरी लिटिल प्रीमियम. आपको बहुत कम पैसा भरना पड़ेगा विथ वेरी लार्ज कवर. अभी कितना कवर लेना है हम वो आगे डिस्कस करेंगे. दूसरी चीज बेनिफिट ये होगा कि आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा. अभी नो क्लेम बोनस क्या चीज होती है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. और आपका जो रिजेक्शन रेट होता है इंश्योरेंस कंपनी आपको एक्सेप्ट करने का, वो बहुत कम हो जाएगा. फटाक से एक्सेप्ट कर लेंगे, भाई ये बहुत हेल्दी है, बहुत यंग भी है, अभी आगे पैसे भी कमा सकता है, प्रीमियम भी दे सकता है. दे विल बी वेरी हैप्पी टू कीप यू एज एन कस्टमर. So it is very important you do the health insurance or term life insurance as soon as possible in your early ages. 20s, I think 20s is the best age. Second thing, अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे पास कॉर्पोरेट प्लान है. इफ आई हैव अ कॉर्पोरेट प्लान, व्हाई आई नीड अ इंडिविजुअल प्लान, एंड व्हाट इज द नीड इफ द हेल्थ इमरजेंसी कम्स, माय कंपनी विल हेल्प. लिसन, आपकी कंपनी का जो कॉर्पोरेट प्लान होता है इट हैज अ वेरी लेस कवर. आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जो कंपनी का कवर होता है इट इज बिटवीन 1 to 2 lakh. ओके, एंड यू आर नॉट गोना बी इन द कंपनी फॉर होल योर लाइफ. ओके, this is if you are in a private company, you might switch the company, and when you switch the company the insurance will collapse. Okay, so two things can be done. If you have already made a corporate plan, well and good, not an issue. Two things can be done. First thing, if a health, let the corporate plan be there, वो ऐसा ही जो जैसा है वैसा ही रहने दो. एक दूसरा प्लान ले लो, और अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है तो यू कैन यूज मनी फ्रॉम बोथ ऑफ द प्लान. लाइक इफ यू हैव एन इंश्योरेंस प्लान ऑफ 5 lakhs separate plan, so you can use 3 lakhs from that your personal insurance plan and 2 lakhs from the corporate plan where you can reimburse the money. So you can use both of the plans. So you will have remaining insurance plan for next means the whole year or the cover period if next time you get hospitalized in that case. Second thing कर सकते हो आप, कॉर्पोरेट प्लान अगर आपका है और आप कंपनी स्विच करने का सोच रहे हो, यू कैन चेंज द कॉर्पोरेट प्लान इनटू इंडिविजुअल और सोलो प्लान. दिस इज व्हाई, बिकॉज अगर आप वो प्लान लीव अप करके नया प्लान लेते हो तो क्या होता है, आपका वेटिंग पीरियड, डिसीजेस, एग्जिस्टिंग डिसीजेस के लिए बहुत से वेटिंग पीरियड होता है. अगर आप मैरिड हो तो मैटरनिटी बेनिफिट जो मिलते हैं उसके लिए एक वेटिंग पीरियड होता है, वो आपका बढ़ जाता है. यू हैव सर्व्ड द कंपनी फॉर 2 years एंड हियर अगर ये कॉर्पोरेट प्लान है, इसमें आपका वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका है एंड आप नया प्लान लेते हो, आपको और 2 years वेट करना पड़ेगा वो बेनिफिट्स लेने के लिए. So two things can be done. You can either use 2 plans or you can convert the corporate plan into a solo individual plan. So now let's look into what are the things that you should consider while buying an insurance. So while buying an insurance, first and foremost you need to see is कि आपको कितने का इंश्योरेंस लेना है. What is the what should be the cover of your insurance. So according to me and that I can afford. अभी देखो चीज जो मेरे लिए वर्क कर रही है वो आपके लिए ना वर्क करे. सो आपका खुद का डिसीजन ले, खुद का ड्यू डिलिजेंस करिए. बट आई थिंक 1 crore इज मस्ट फॉर अ पर्सन विथ अ गुड सैलरी, बिकॉज सी यू आर टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस इन अ प्रोस्पेक्टिव ऑफ फ्यूचर. अभी के जो रेट हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर्स है वो काफी ज्यादा है. अब फ्यूचर में अगर मुझे 20 साल बाद कोई हॉस्पिटल इमरजेंसी आती है तब के रेट्स बहुत हाई होंगे. इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है. सो उसके हिसाब से So nearly I think 1 crore is very feasible for me and most of the people. And if you can't, then I think 10 lakh cover is sufficient for an individual. कम से कम you can take as much you want, but maximum 1 crore, 1 CR, and minimum is 10 lakh. Second thing is the premium for 1 crore and 10 lakhs is more or the less same only. 200-300 रुपए का फर्क गिर जाएगा महीने में. Why this is? अब आप बोलोगे यार 1 करोड़ का कवर उतने पैसे में, 10 लाख का भी उतने पैसे में, ये फेक है. वैसी बात नहीं है. कंपनी देखती है कि आप 1 करोड़ इतना यूज कर पाओगे कि नहीं. अभी कंपनी के पास फुल ऑन राइट्स होते हैं प्रीमियम चेंज करने का. तो 10 लाख या 25 लाख
इस रेंज में सभी इंश्योरेंस लेते हैं, तो और इनका यूज होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा होता है। सो दे विल चार्ज यू द सेम रेट एज दे आर चार्जिंग टू 1 करोड़। अब 1 करोड़ के इंश्योरेंस में आप उतना ही 25 लाख मैक्सिमम 50 लाख यूज करोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे, तो इसलिए उनका प्रीमियम भी कम होता है। सो इट्स बेटर यू टेक अ 1 करोड़ इंश्योरेंस एंड यू हैव अ मेंटल व्हाट यू कैन से, आपको बर्डन नहीं रहता कि यार ठीक है आई हैव अ गुड कवर, सो इवन इफ अ बिग हेल्थ इमरजेंसी कम्स इट कैन बी कवर्ड। दूसरी चीज आपको देखनी है कि जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स है वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कितने कवर कर रही है, लाइक कितने ज्यादा हॉस्पिटल के साथ उनका टाइप है, क्योंकि वहां पे आपको कैशलेस पेमेंट हो पाएगा, आपको कोई खर्चा नहीं या रिएम्बर्समेंट नहीं करना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज आपको वहां पे देखना है कि पैन और जोनल पॉलिसीज क्या है। लाइक पैन इंश्योरेंस ऐसा होता है कि जहां पे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के हिसाब से आपका प्रीमियम चेंज नहीं होता। वेयर जोनल पॉलिसीज वो होती है जहां पे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के हिसाब से आपका पॉलिसी और प्रीमियम चेंज होता है। दिस इज बिकॉज एज पर द सिटीज और द रीजन एक्सपेंडिचर चेंज होता है। ओके, सो दिस शुड बी टेकन अंडर कंसिडरेशन। आप चाहे तो पैन ही ले लीजिए, दैट इज वेरी बेस्ट, क्योंकि प्रीमियम सेम रहता है। नहीं तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि लाइक आधार पे गांव वाला एड्रेस है, वो एड्रेस यहाँ पे पॉलिसी में डाल दिया, बाद में जब क्लेम सेटलमेंट का इश्यू आता है तो इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि इतना हमारा ये लिमिट के बाहर जा रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। सो डू चेक व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस यू आर बाइंग, इट इज अ पैन और जोनल वन। आगे हम बात करेंगे कि आपके इंश्योरेंस को लाइफ टाइम रिन्यूअल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो कि आपने एक 10 साल का लिया है और 10 साल में वो खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइफ टाइम रिन्यूअल, क्योंकि आपका जो वेटिंग पीरियड है, आपका जो प्रीमियम है, वो सब पानी में चला जाएगा अगर आप ये रिन्यू नहीं हो पाया तो। नेक्स्ट थिंग इज डे केयर। अभी डे केयर क्या होता है? डे केयर इज द थिंग की अभी बहुत से हाईटेक टेक्नोलॉजीज, मेडिकल साइंसेज में हाईटेक टेक्नोलॉजीज की वजह से कुछ ऑपरेशंस एक दिन में हो जाते हैं एंड आपको एडमिट भी नहीं होना पड़ता। सो उस केसेस में ये इंश्योरेंस कंपनीज ये जो एक्सपेंडिचर होता है डे केयर का, दे विल कवर दिस एक्सपेंडिचर। सो मेक श्योर कि ये आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर्ड है। फिर आता है नो क्लेम बोनस। अभी नो क्लेम बोनस एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार एड ऑन है इंश्योरेंस में, क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस आपके 20s में लेते हो और आपके इंश्योरेंस कंपनीज में आपका इंश्योरेंस कंपनी जो है जो नो क्लेम बोनस देता है, तो नो क्लेम बोनस एक ऐसी फैसिलिटी है जहां पे आपको आपका इंश्योरेंस यूज ना करने का बोनस मिलता है। दैट इज अच्छे जो कंपनीज है इंश्योरेंस कंपनी, वो 50% एड ऑन देते हैं। लाइक 5 लाख का अगर आपका इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आपको 2.5 लाख एवरी ईयर मिलेगा फॉर नॉट यूजिंग द इंश्योरेंस। और कुछ कंपनीज में उसका लिमिट भी होता है कि लाइक 2.5 एवरी ईयर फॉर अप टू 10 लाख। तो लाइक आपका पूरा जो कवर हो जाता है वो 10 लाख का हो जाएगा। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एड ऑन, यू शुड कंसिडर इट व्हाइल टेकिंग अ इंश्योरेंस। फिर आता है कोपे। अभी कुछ इंश्योरेंस कंपनीज जो क्या करती है कि कोपे फैसिलिटी रखती है, क्योंकि ये इंश्योरेंस का मिसयूज ना हो। बट मेक श्योर कि आपके इसमें कोपे नहीं है, क्योंकि कोपे जब होता है द इंश्योरेंस कंपनीज आस्क यू टू पे फॉर 10% और 20% ऑफ टोटल अमाउंट एंड दैट कुड बी दैट कुड नॉट बी अ कन्वीनियंट सिचुएशन फॉर यू व्हाइल यू आर इन अ हॉस्पिटल इमरजेंसी। सो ये एक याद रखिए कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें कोपे का ऑप्शन ना हो, मतलब लाइक यू शुडंट बी फोर्स टू पे अ कोपे अमाउंट। ओके, फिर आता है नो कैपिंग ऑन रूम रेंट। अभी नो कैपिंग ऑन रूम रेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है। मोस्ट ऑफ द पॉलिसी जब क्लेम सेटलमेंट की रेशियो आती है, यही इश्यू होता है कि जो रूम रेंट कैपिंग होती है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी रूम रेंट कैपिंग रखती है। मतलब क्या कि आपका जो टोटल इंश्योरेंस है, सो विल कंसिडर आपका टोटल इंश्योरेंस 5 लाख का है, तो 5 लाख का इंश्योरेंस अगर है तो उसका 1% आपको रूम कैपिंग मिलेगा, लाइक 5,000 रुपीज। और आपको अगर हेल्थ इमरजेंसी आती है और आपको जो 5,000 की रेंज वाले जो रूम्स है सब बुक है एंड यू नीड टू गेट एडमिटेड इनटू अ 10,000 रूम रेंट रूम, तो जब क्लेम सेटलमेंट की रेशियो आती है तो वो एजेंट आपको बोलता है, इंश्योरेंस कंपनी वाला, कि भैया हमारे तो इतना ही है, मतलब लाइक इतना ही लिमिट है, वी कांट गिव यू अबाउट दिस। तो यू से यस ओके, यू गिव मी the half amount, I'll pay the half amount, you agree for it. But what is the hidden thing here? वो जो 50% लगाएंगे वो 50% आपको टोटल इंश्योरेंस पे लगाएंगे। इफ you have a cover of 5 lakhs, you will just get 2.5 lakhs, and it is total waste of money and time, the investment that you made. So always keep in mind, take a insurance that doesn't have a room rent capping.
ये बहुत से इश्यूज है. सो आई एम अगेन टेलिंग यू, प्लीज लुक ओवर द रूम रेंट कैपिंग. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज. फिर आता है रिस्टोरेशन बेनिफिट्स. रिस्टोरेशन बेनिफिट्स एक बहुत ही अच्छा व्हाट यू कैन से एक एड ऑन है इंश्योरेंस में, कि रिस्टोरेशन बेनिफिट्स एक ऐसी फैसिलिटी है जहां पे अगर आप एक ईयर में एक बार हॉस्पिटलाइज हो गए और आपका 5 लाख का कवर एक्सीड हो गया, मतलब लाइक यू यूज्ड इट ऑल, तो आपको एड ऑन 5 लाख मिल जाते हैं फॉर द सेम ईयर. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर कि रिस्टोरेशन बेनिफिट्स आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड है. और ऑल्सो लुक व्हाट आर द कंडीशन फॉर इट. कुछ कुछ इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही चालू होती है, दे विल पुट अदर कंडीशन कि ये डिसीजेस के लिए ये रिस्टोरेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा. प्लीज लुक कीनली इनटू इट while taking. So do watch the video till end, because I haven't till now discussed about claim settlement ratio and incurred claim ratio. Why I haven't discussed it? It is a very important topic, and I think कि at the end of the video आप वो समझे, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस लेने जाए that should be into your mind. सो हम अब बात करेंगे वेटिंग पीरियड के बारे में. अब वेटिंग पीरियड एक ऐसा वेटिंग पीरियड होता है कि लाइक फर्स्ट आप इंश्योरेंस लेने के 30 दिन बाद अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आपको वो इंश्योरेंस मिल सकता है. 30 डेज के आगे मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में 30 डेज के पहले अगर आप एडमिट हो जाते हो, आपने अभी इंश्योरेंस लिया, 30 डेज के पहले ही आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, यू गेट अ हेल्थ इमरजेंसी, यू विल नॉट बी पेड. तो 30 डेज इज द स्टार्टिंग वेटिंग पीरियड. सेकंड थिंग इज फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस. मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज हैव एन वेटिंग पीरियड. तो कीप इन माइंड कि वो कम से कम हो, लाइक 2 और 3 ईयर्स. ऐसा ना हो कि 5-6 साल आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन आ सकता है. सो कीप इन माइंड कि वो कम से कम 2-3 ईयर्स हो, उससे ज्यादा ना हो. दूसरा वेटिंग पीरियड होता है मैटरनिटी बेनिफिट्स का. अगर आप फ्लोटर प्लान ले रहे हो, फ्लोटर प्लान एक ऐसा प्लान है जो आप फैमिली के लिए लेते हो, लाइक होल योर फैमिली इज बीन कवर्ड. तो तब आप जब मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करते हो तो मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए वेटिंग पीरियड होता है. इट शुड बी मैक्सिमम 2 ईयर्स. ऐसा नहीं है, कुछ कुछ पॉलिसी में 6 ईयर्स ऑफ मैटरनिटी वेटिंग पीरियड होता है, बेनिफिट्स का वेटिंग पीरियड होता है. 6 ईयर्स कौन वेट करेगा? दैट इज नॉट पॉसिबल. सो कीप इन माइंड while taking a floater plan or while taking a combined insurance for you and your spouse, when you're aiming for maternity benefits, look into the waiting period of maternity benefits. Okay. Then we'll discuss about top-ups and super top-ups. Now, top-ups and super top-up is also a bit complicated, because top-up एक ऐसा add-on होता है जहां पे अगर आपका 5 लाख का इंश्योरेंस है, वो अगर एक्सीड हो जाता है तो आप टॉपअप जो होता है उसमें से, अगर आपने 3 लाख का टॉपअप लिया है तो आप उसमें से फंड्स यूज कर सकते हो. बट टॉपअप हैज वन प्रॉब्लम. टॉपअप में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर उसी ईयर में और उस कवर पीरियड में अगर आप फिर से हॉस्पिटलाइजेशन आपको जरूरत पड़ती है तो आपको लगता है टॉपअप में तो मेरा 1 लाख रुपए पड़ा है, मैं उसमें से यूज कर लूंगा. नहीं, बट आप टॉपअप में से तब 1 लाख यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि टॉपअप एक ऐसा एड ऑन है जो तभी एक्टिवेट होता है जब आपका बेस इंश्योरेंस खत्म हो जाता है. इट इज द कंडीशन फॉर टॉपअप. Now there is other product called as super top up. Now super top up does not have this condition. अगर आपने सुपर टॉपअप लिया 3 लाख का, आपका बेस कवर 5 लाख का है, अगर आपका 5 लाख एक्सीड हो जाता है तो सुपर टॉपअप में से आपका 7 लाख भी लाया है, 5 लाख आपने एक्सीड कर लिया, 2 लाख सुपर टॉपअप में से ले लिया, अभी 1 लाख बचा है सुपर टॉपअप में. तो अगर आपको फिर से हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है तो करना पड़ता है तो आप सुपर टॉपअप में से 1 लाख यूज कर सकते हो. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टॉपअप एंड सुपर टॉपअप. तो वाइल टेकिंग एड ऑन, do keep in mind, always take a super top up और also read the conditions on it. कुछ कंपनीज ने सुपर टॉप अप पे भी ये टॉप अप वाली कंडीशन लगा के रखी है. कुछ कंपनीज ने, नॉट एवरीवन, मोस्ट ऑफ द कंपनीज डोंट हैव इट. डू कीप इन माइंड एंड चेक दिस बिफोर यू टेक द इंश्योरेंस. सुपर टॉप अप एंड टॉप अप, मोस्टली टेक अ सुपर टॉप. सो नाउ लेट्स लुक इनटू द सब लिमिट्स. अब सब लिमिट्स क्या चीज होती है? सब लिमिट्स एक लिमिट होती है जहां पे आपको अगर प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस है या फिर एक लिस्ट ऑफ डिसीजेस दी होती है कि इन डिसीजेस के इन जो डिसीजेस है उस लिस्ट में जो दिए हुए हैं उन डिसीजेस के लिए इतना ही आप एक इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर सकती है, या फिर उसके लिए उतना वेटिंग पीरियड होगा. तो डू लुक इनटू इट कि कौन से डिसीजेस के लिए कितना वेटिंग पीरियड है या फिर कितना सब लिमिट है. अगर ऐसा है कि आप हार्ट पेशेंट हो और आपको हार्ट सर्जरी करनी पड़े और इंश्योरेंस कंपनी के क्लॉज में लिखा है कि हार्ट सर्जरी के लिए हम 1 ही लाख दे सकते हैं एंड आपको लग रहे हैं 4 लाख, दैट वुड कॉज अ डिजास्टर. सो लुक इनटू इट कि सब लिमिट्स क्या होती है हर एक डिसीज की. दूसरा आता है कि रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज. ये बहुत ही हिडन एक क्लॉज होता है जो बहुत से लोगों को नहीं दिखता है. ये क्लॉज ऐसा है कि अगर आप
कोई हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, आपको एक समझो खुदा ना खास्ता कभी ना आए आपको हार्ट अटैक, पर अगर आ जाता है तो अगर आप एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो और उस हॉस्पिटल में एक हार्ट सर्जरी की या फिर कोई एंजियोप्लास्टी की चार्जेस है लाइक 4 लाख रुपीज 4 लाख रुपीज, एंड बाकी के हॉस्पिटल्स में चार्जेस है 3 लाख रुपीज, द इंश्योरेंस कंपनी विल ओनली गिव यू 3 lakh rupees because they'll only and what is this reasonable and customary clauses, they'll only give you the average price what is going in the market. So do read it, that it should not be written in your insurance policy. Do also take this under consideration. And some little benefits are there like medical checkups, free medical checkups that you should also look for, because अगर फ्री मेडिकल चेकअप्स आपको मिलते हैं दैट इज अ प्रूफ कि आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ अच्छी है, और आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज नहीं थी और आपने कभी कुछ झूठ नहीं बोला, तो आपको क्लेम सेटल होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की व्हाट इज क्लेम सेटलमेंट रेशियो. सो नाउ क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक ऐसा मतलब ऐसा रेशियो है, मैं भी अपने नोट से रीड कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, बट उसका एक फॉर्मूला है जो मुझे आपको बताना है, एंड आई एम वेरी बैड एट मैथ्स. सो क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऐसा रेशियो है कि अमाउंट ऑफ क्लेम जो है वो कितने सेटल किए हैं कंपनी ने. सो यू शुड चेक इनटू इट. मोस्ट अच्छे कंपनीज भी है जिनका 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है. आई वुड रिकमेंड गो फॉर देम, बट उनका प्रीमियम भी हाई है. Then you can choose between 85 to 90% का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो, दैट इज वेरी गुड while taking इंश्योरेंस. सेकंड होता है कि इंकर्ड क्लेम रेशियो क्या होता है. सो इंकर्ड क्लेम रेशियो एक ऐसा मतलब रेशियो है जहां पे कितने क्लेम कंपनी ने सेटल किए और प्रीमियम कितना कलेक्ट किया. इट विल गिव यू आइडिया कि कंपनी के पास भैया पैसे तो है ना मेरा क्लेम सेटल करने के लिए. सो दिस इज अबाउट इंकर्ड क्लेम रेशियो, एंड इंकर्ड क्लेम रेशियो शुड बी बिटवीन 75 to 90%. ऐसा भी ना 100% होता. 100% अगर होगा तो कंपनी के पास कुछ पैसे ही नहीं रहेंगे आपका क्लेम सेटल करने के लिए. सो इट इज 70% to 90% इज द मैक्सिमम रेंज दैट यू शुड टेक अंडर कंसिडरेशन. और एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा इंश्योरेंस के बारे में, कि इंश्योरेंस कोई भी हो, हेल्थ इंश्योरेंस, हम अगर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस से आपको नियरली 25,000 का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है. दैट इज नॉट अ बिग थिंग, बट अगर आप उस स्लैब में बैठते हो तो आपको उतना बेनिफिट भी मिल जाएगा. सो this was all about health insurance. I tried this video is a bit long. I tried taking it fast, but जो important चीजें हैं वो बतानी ही पड़ती है. If you feel the video is long, just see it in 1.5 speed, so that will be great for you. If there is anything that I haven't covered or I have missed, please write in the comment section. I would be very very glad to cover this in the next video, which is mainly about term life insurance. And अगर ये आपको वीडियो पसंद आया प्लीज शेयर कीजिए वीडियो, बिकॉज मोस्ट ऑफ जो 20s और 30s के जो कुछ लोग हैं जिनको नहीं इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं है, एंड दे आर मोर ओवर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फ्लैशी थिंग्स. प्लीज डू टेक इंश्योरेंस फर्स्ट एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज क्या है ना, जाने तो जहान है. सो डू शेयर द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल. I'll see you soon in the next video where we'll talk about term life insurance. Thank you.